बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कमीज़ की कटिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही आसान अंदाज में और फार्मूलाज के साथ, जिससे बिगनर्स को आसानी के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 तहें लगा ली हैं, फ्रंट और बैक की। रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है, सीधी साइड अंदर की तरफ है। इसके ऊपर नेक बना हुआ प्रिंट है, मुझे ऊपर से नेक नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं नीचे से मेजरमेंट लूँगी। तिरछा जो कपड़ा था मैंने पहले ऊपर नीचे से अलहदा कर दिया, थोड़ा सा था जो। अब सबसे पहले फोल्डिंग के लिए नीचे मैं मार्क करूँगी 2 इंच। 2 इंच मैंने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए ले लिया है। अब यहाँ पे 2-3 जगहों पे मैं सेंटर में एक लगाऊंगी 2 इंच का मार्क, और एक साइडों पे एक एक। फिर बाद में स्केल के मैं सीधा कर लूँगी। ये फोल्डिंग के लिए मैं रखूँगी। अब इसके ऊपर रख के मैंने अपने लेनी है लेंथ जितनी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 38 इंच लूँगी लेंथ। मुझे 38 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पे मैं 38 इंच पे मार्क कर लूँगी ऊपर की तरफ। इस तरह सेंटर में भी एक मार्क कर लूँगी, और फिर बाहर वाली साइड पे। ये देखिए मैंने 38 इंच पे मार्क किया है। इसी में हाफ इंच का मार्जिन ऊपर से मैंने लिया है 38 इंच में से ही। तो इसको भी सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से, और इसे हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ। तो ये फ्रंट और बैक इकट्ठे ही पड़े हुए हैं। दोबारा से बता दूं कि सीधी साइड दोनों पार्ट्स की अंदर की तरफ है, और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, क्योंकि इस पर मार्किंग करनी होती है, तो सीधी साइड पे वो अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले अब हम इसका तीरा लेंगे, यानी कि शोल्डर। तो 14 इंच मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं फ़ोल्ड करूँगी, तो जो भी आएगा उस पर हम मार्क करेंगे। क्योंकि डबल फोल्ड फैब्रिक पड़ा हुआ है, तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। ये शोल्डर है, और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे ही मार्क करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे और 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल के लिए निशान होगा। अब बंद वाली साइड से रख लेंगे, 7 इंच पे लगा लेंगे। अब इस तरह से ले लेंगे नाप 7 इंच पे। इससे हमें हिसाब हो जाएगा, हमारा कपड़ा तिरछा तो नहीं है, फिर झोल वगैरह नहीं आता। अब दूसरी तरफ से करीब से आपको दिखाऊं, इस तरह से आपने सीधा मार्क करना है, और फिर इस तरफ बंद और खुली साइड दोनों की तरफ। ये जो सीधी चौड़ाई की तरफ लाइन है, इसके ऊपर हमने चेस्ट का मार्क लेना है। ऊपर से 7 इंच लिया है, तो नीचे से हमने हाफ इंच कम लेना है। ये फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए होगा, यानी कि 6.5 इंच। ये सेंटर में जो लाइन है, ये हाफ इंच का मार्जिन है। अब सेंटर वाली लाइन से आगे की तरफ 1 इंच लेंगे, तो ये बाहर वाले आर्म होल के लिए होगा, यानी कि बैक पार्ट के लिए, पिछला हिस्सा जो कमीज़ का होता है। सेंटर वाली लाइन से 1 इंच आगे की तरफ, और सेंटर वाली लाइन से हाफ इंच पीछे की तरफ। ऊपर से इनको इकट्ठा रखना है, सेंटर वाली लाइन के साथ मिला के रखना है। अब सेंटर वाली जो लाइन है वो बेकार है, आप इसे रेज भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। अब जो सीधी लाइन हमने चौड़ाई की ली है, इसके ऊपर हमने चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट मेरे पास 36 यानी कि 36 इंच है। 36 इंच को 4 पे डिवाइड करें तो 9 इंच आता है। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे, ये हमारा चेस्ट का मार्क होगा। इसके बाद हमने आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। अब जो पीछे की तरफ लाइन हमने लगाई थी, उसके आगे हम 1 इंच का यहाँ पे गैप देके आर्म होल की गुलाई देंगे फ्रंट साइड की। अब जो आगे की तरफ लाइन लगाई है, उस पर भी हम 1 इंच लेके गुलाई में मार्क कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रा हो गया है। अब सीधी रखेंगे इंची टेप को ऊपर से, तो 14 इंच पे मार्क करेंगे। बिल्कुल ऊपर रखना है कपड़े के स्टार्ट पे। तो ये 14 इंच पे हमारी कमर होगी। इसी तरह ऊपर से हमने वैसे पड़ी रहने देनी है इंची टेप, और 22 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा हिप का मार्क होगा। हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे, तो 14 इंच पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ पे हमारी कमर है। तो कमर मेरे पास यहाँ पे 15 इंच है तैयार। तो इसमें हमने ये 15 इंच को इस तरह से फोल्ड किया, तो हमारे पास आ गया 7.5। अब इसके ऊपर इसी मार्किंग के ऊपर 7.5 लेंगे, 7.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हिप हमने उतनी ही लेनी है जितनी ऊपर से ली है। 36 को 4 पे डिवाइड करें तो 9 इंच। जो 22 इंच पे मार्क किया था, उस पर हमने हिप लेनी है, और 9 इंच पे मार्क करना है, जिस तरह के चेस्ट के लिए मार्क किया था। तो इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। अब इन तमाम जो लाइनें लगाई हैं, इनको आपस में मिलाएंगे। इस तरह से जब हम मिलाएंगे, तो थोड़ी सी कमर पे गुलाई खुद ब खुद आ जाएगी इस तरह से। अब नीचे हिप और कमर को आपस में मिला लेंगे। अब हमने देखना है कि हमने कितना रखना है। तो ये 9 इंच हमने ली। नीचे भी जो घेरा है वो भी 9 इंच ही रखेंगे। ये तैयार हमारे पास 9 इंच आएगा। स्केल की वजह से तमाम लाइन्स को आपस में मिला लें। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से जो लेना है चाक तक, वो 1.5 इंच लेना है। नीचे से भी हमने जो घेरा है वहाँ से भी 1.5 इंच, और जहाँ पे चाक यानी हिप का हमने मार्क किया है 22 इंच पे, वहाँ तक हमने 1.5 इंच। ऊपर से कमर और चेस्ट के लिए हम 2 इंच लेंगे। ये हमारा लूजिंग के लिए होगा। अब कमर पे भी 2 इंच, नीचे से हमने 1.5 इंच लेना है। मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हिप है हमारी यहाँ। अब इन तमाम लाइन्स को आपस में मिलाना है। ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए है ताकि हमें इन फ्यूचर इसे लूज़ करना पड़े, तो हम यहाँ से लूज़ करने के लिए हमारे पास फैब्रिक हो। इसी तरह इन लाइन्स को मिला लें और नीचे तक इनको सीधा कर लें।
अब हमने ऊपर से एक पैर की हमने डाउन करना है कंधे को। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे लेना है। नेक हमारा 3 इंच होता है, नॉर्मल नेक 3 इंच का पहना जाता है। तो 3 इंच का नेक की हमने लाइन लगा लेनी है विड्थ इसकी, और हमने एक पैर का डाउन कर देना है। ये देखिए, हाफ इंच आप कह लें, हाफ इंच से थोड़ा कम ही कह लें। अब इस तरह हमने इसे तिरछा यहाँ पे मिला देना, हाथ की मदद से मिला लेते हैं, बहुत कम है ये नेक के बाद हमें इसे तिरछा मिलाना है। अब बाहर वाली जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हमने कटिंग करनी है जिस तरह कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये सारी कटिंग मैं बाहर वाली साइड से कर रही हूँ, यानी कि बाहर वाला जो हमने बैक साइड का आर्म होल लिया था। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब जो हिप के यहाँ पे मार्किंग की हुई है वहाँ पे हमने छोटा सा कट लगाना है, कमर का छोटा सा कट लगा लें ताकि हमें अंदाज़ा रहे। और जो हमने यहाँ पे चेस्ट पे मार्किंग की हुई थी ना, वहाँ पे कट लगाना है। ये देखिए यहाँ पे। तो अब हमने इसके बाद हमने कटिंग करनी होती है फ्रंट साइड के आर्म होल की। तो इसके लिए हमें नीचे से फैब्रिक को, नीचे वाले पार्ट को अलहदा करना है। तो ये मैं आपके सामने करती हूँ, अलहदा करूँगी तो बिगिनर्स को ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। आपने भी ऐसा ही करना है। अब उसके ऊपर बिल्कुल कैंची की नोक में से आपने कटिंग कर लेनी है। एंड से आपने बिल्कुल वैसे मिलाना है, ऊपर से भी आपका बिल्कुल बराबर फैब्रिक होना चाहिए, सिर्फ सेंटर से हमारी एक्स्ट्रा कटिंग होती है। अब दोनों पार्ट्स को आपस में मिला के रखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आएगा। ये देखिए, ये काफ़ी डीप है और ये इस तरह से आपकी कोई झोल नहीं यहाँ पे आर्म होल का आएगा। इसी तरीके से बिल्कुल आपने कटिंग करनी है, कोई और फार्मूला नहीं अपनाना, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स को मैंने रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है, सीधी साइड अंदर की तरफ, ये आप देख लें, फोल्ड कर लिया। ये 4 तहें लगी हुई हैं। तो ये जो चेस्ट की हमने मेजरमेंट ली थी ना कमीज़ पे, उसी के हिसाब से, उसी फार्मूले से हमने कटिंग करनी है। यहाँ से आपने पार्ट को स्किप नहीं करना। पहले तिरछा जो फैब्रिक है अरेब, इसे कट कर दें जितना भी आपके पास दोनों साइड से आता है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब 3 इंच पे जो हमने यहाँ पे लंबाई के रूप निशान लगाना है, ये होता है आमतौर पे, ये भी एक फार्मूले के ही हिस्सा है। अब इस लाइन को सीधा कर दें। तो यहाँ पे सीधा कर दिया है। अब हमने यहाँ पे कैसे लेना है, ये जो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे लिया जाए। तो हमारी जैसा कि चेस्ट थी 36 इंच, तो 36 को हमने 5 पे जब डिवाइड करना है तो हमारे पास आता है 7 पॉइंट ऊपर 2। ये फार्मूला आपकी जितनी भी चेस्ट है आपको उसको 5 पे डिवाइड कर लेना है। तो जो भी आएगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने हाथ से इसे गुलाई दे लूँगी हल्की हल्की सी। आपने परफेक्ट यहाँ पे शेप 1-2 बार में दे लेनी है। तो अब हमने इसकी मैंने यहाँ पे रखने हैं थोड़े से अम्ब्रेला स्टाइल में, बॉयल बॉटम स्टाइल में रखने हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे सेंटर में मार्क कर लूँगी स्लीव का जितना भी सेंटर है, और आगे से 7.5 लूँगी। आमतौर पर जो स्लीव होती है वो 6 इंच की होती है, अगर आप रखना चाहें तो मैं यहाँ पे 7.5 लूँगी और इस तरह से इसे मिला दूँगी। एक्स्ट्रा मार्जिन आप ले लें अब जितना भी लेना है इस फार्मूले के अलहदा। अब इसके ऊपर बिल्कुल कटिंग कर लें। अम्ब्रेला स्टाइल में मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच और डाउन करूँगी नीचे से। टोटल लंबाई जो मेरे पास स्लीव की है वो 19 इंच है। आप अगर इससे ज़्यादा लंबी पहनना चाहें तो फ्रंट पे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर लें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये देखें, स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ दोनों की यहाँ खोल के रखी हूँ। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है तकरीबन 1.25 इंच, क्योंकि ये बिल्कुल स्मार्ट गर्ल का कमीज़ है तो इसीलिए मैं इसे 1.25 इंच लूँगी। इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग तैयार है। सेंटर में कट लगा लें। तो ये थी हमारी आज की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से कंधे से इसको मेजर करें बैक साइड की तरफ से, तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आर्म होल आ रहा है। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ा है, तो मेजर करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये फार्मूला आपने लाजमी अपनाना है, तो फिर आपको कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।